नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो रीजनिंग का जो टॉपिक आता है आपके बीएसटीसी पीटीटी और आपके राजस्थान पुलिस और जो अन्य जो राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो आपके रीजनिंग का जो एनालॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से किया जाता है और किस तरह से इन्हें आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग से जो एनालॉजी से संबंधित होते हैं। तो उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं एनालॉजी से संबंधित, उसको समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस प्रकार की परीक्षा में दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें आपसी संबंध होता है, तीसरा शब्द भी दिया जाता है और हमें पिछला शब्द जो दिया हुआ है उसके संबंध के अनुसार ही तीसरे शब्द का जो संबंध को देखकर उत्तर के रूप में चौथा शब्द ज्ञात करना होता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं कि दिए गए प्रश्न जो है पॉइंट नंबर 1, दिए गए प्रश्न में जो संबंध बनाए वो बिल्कुल सटीक हो, यानी जो भी आप संबंध बनाए अपने हिसाब से वो बिल्कुल जैसे कि आपको दे रखा है उसी प्रकार से होने चाहिए। यदि दो विकल्प में से समान संबंध बन रहे हैं तो सही विकल्प का चुनने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट ये, उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी सोच यानी सकारात्मक जो अपनी थिंग्स जो पॉजिटिव रखें। पॉइंट नंबर चौथा है, प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान दी। कई बार जो है परीक्षा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का भी संबंध दे देता है, अतः अपना सामान्य ज्ञान भी इसमें आपको, जैसे राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, साइंस और मैथ की भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। इस अध्याय में सादृश्यता जिसे एनालॉजी हम कहते हैं यह संबंध के विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित समझाया जा गया है। इसके अलावा इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए जा रहे हैं जिससे कि हम प्रश्नों को क्या सुविधापूर्वक हल कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हमारे सेशन को। तो आप देख सकते हैं प्रतियोगिता के प्रश्न जो आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं और इनमें किस तरीके से संबंध आपको फाइंड करना होता है। देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे स्वप्न यहाँ पर दे रखा है, स्वप्न यानी वास्तविकता, और अगला अपन को क्या ढूंढना है, जिस प्रकार पिछले इन दोनों में संबंध है उसी प्रकार अपने आगे को भी संबंधित संबंध अपन को ढूंढना है। तो देखिए किस तरह से किए जाते हैं ऐसे प्रश्न। जैसे आपको देखा स्वप्न और वास्तविकता, स्वप्न का हमको कब आते हैं रात में, और सपने कभी भी क्या नहीं होते दोस्तों, सच नहीं होते, यानी इसका विपरीत हो गया, यानी विपरीत हो गया। तो झूठ का जो अपन को विपरीत ढूंढना है, झूठ का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो झूठ का विपरीत क्या होगा दोस्तों, सत्य होता है झूठ का विपरीत। इस तरीके से इसमें रिलेशन अपन को फाइंड करना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है पाउंड येन और पोलो। ये क्या दोस्तों, पाउंड येन, पाउंड और येन क्या है दोस्तों, दोनों क्या है, मुद्रा हैं। उसी प्रकार पोलो और हॉकी क्या है दोस्तों, पोलो और हॉकी क्या है दोस्तों, एक खेल है। इस प्रकार से अपन को रिलेशन फाइंड करना होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे दे रखा है कक्का, का बतख, का कौन करता है दोस्तों, बतख करता है। तो हिनहनाट कौन करता है दोस्तों, कौन सा जानवर करता है, तो हिनहनाट कौन करता है, घोड़ा करता है दोस्तों। इसका भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं जैसे सिपाही, सिपाही रेजिमेंट में, सिपाही कहाँ रहता है दोस्तों, रेजिमेंट में रहता है। तो घोड़ा कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर रहेगा घोड़ा, सिपाही कहाँ पर रहता है, तो घोड़ा कहाँ, अश्वरोही सेना में, यानी घोड़ा कहाँ पर रहता है दोस्तों, अश्वरोही जो सेना होती है उसमें रहता है दोस्तों। उसी प्रकार हम देखते थे अगला प्रश्न, फिली फिलेटिलिस्ट यानी फिलिस्टीज किससे संबंधित है, टिकटों से संबंधित है। उसी प्रकार न्यूमेटिस्ट किससे संबंधित है, तो न्यूमिस्मेटिस्ट जो होता है दोस्तों किससे संबंधित होता है, सिक्कों से संबंधित होता है। यानी न्यूमिस्मेटिस्ट का अर्थ क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन करने वाला, किसका, सिक्कों का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, ईंट दीवार और सेल दे रखा है अपन को, यानी ईंटों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, ईंटों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, ईंटों से जो मिलकर है, ईंटों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, दीवार बनती है। उसी प्रकार सेलों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, सेलों से बनकर क्या बनते हैं दोस्तों, उत्तक जो बनते हैं। तो इसका राइट आंसर डी अपन का राइट आंसर हो जाए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम और दे रखा अपन को उत्तर पूर्व, उस प्रकार दक्षिण दे रखा और उसका अगला जो रिलेशन वो फाइंड करना है। तो हम यदि देखें तो पश्चिम, पश्चिम को यदि हम 135 डिग्री से घूम जाए पश्चिम से, तो कहाँ पर आ जाते हैं, उत्तर पूर्व में आ जाते हैं। उसी प्रकार हम दक्षिण से 135 डिग्री यदि घूमेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, उत्तर पश्चिम में आ जाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है
मरु उद्यान मरुस्थल में, मरु उद्यान मरुस्थल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है सागर। जैसे इस प्रकार अपन को रिलेशन फाइंड, जैसे कि मरु उद्यान कहाँ पर होता है दोस्तों, तो मरु उद्यान कहाँ पर होता है दोस्तों, मरुस्थल में तो होगा, मरुस्थल में होता है दोस्तों। उसी प्रकार सागर कहाँ पे होता है दोस्तों, जो द्वीप होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सागर में क्या होते हैं दोस्तों, द्वीप। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सुरक्षित, निरपराध और रक्षा करना। आपको कुछ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे सुरक्षित और निरपराध क्या है दोस्तों, दोनों क्या है, समानार्थी, यानी एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार रक्षा करना और चौकसी करना दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चिकित्सक, उपचार और न्यायाधीश दे रखा है। अपन इन दोनों को सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक का जो काम होता है वो क्या होता है दोस्तों, चिकित्सक का जो काम होता है वो क्या होता है, उपचार करना। उसी प्रकार न्यायाधीश का जो काम होता है, यानी न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश का काम क्या होता है दोस्तों, निर्णय करना होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, निर्णय करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वास्तुकार, भवन और मूर्तिकार, क्वेश्चन मार्क दे रखा है दोस्तों। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। यानी वास्तुकार, वास्तुकार जो होता है वो किसका निर्माण करता है दोस्तों, वास्तुकार किसका निर्माण करता है दोस्तों, निर्माण किसका करता है दोस्तों, वो करता है भवन निर्माण करता है वास्तुकार। उसी प्रकार मूर्तिकार किसका निर्माण करता है दोस्तों, प्रतिमा का, किसका, प्रतिमा जो आपकी मूर्तियाँ बनाता है वो कौन बनाता है दोस्तों, मूर्तिकार ही बनाता है। इसका डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ, शीतलता और पृथ्वी दे रखा है दोस्तों। बर्फ, बर्फ हमें क्या देती है, शीतलता, शीतलता क्या प्रदान करती है दोस्तों, शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार पृथ्वी में किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण से।